बॉन्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे ना सिर्फ आपको एक स्टेबल इनकम और एक रेगुलर ग्रोथ मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तो ये आपको शेयर मार्केट जैसे रिटर्न्स और फिक्स डिपॉजिट वाली रेगुलरिटी और सिक्योरिटी भी दे सकता है। लेकिन इतने एडवांटेजेस के बाद भी बिना प्लानिंग के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना आपको उल्टे रिजल्ट भी दे सकता है। और अगर आपको इन उल्टे रिजल्ट से बचना है तो बॉन्ड्स खरीदने से पहले आपको कुल 5 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक बात बताओ, अगर आप किसी मॉल में अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हो तो क्या आप रैंडमली कोई भी कपड़ा सिलेक्ट कर लेते हो? नहीं ना, आप अपने लिए कपड़े चूज करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखते हो ना, जैसे कि क्या वो कपड़ा आपके साइज का है या फिर वो जिस मटेरियल से बने क्या वो आपकी बॉडी को सूट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या वो कपड़ा आपकी बजट में है। ठीक उसी तरह जब आप अपने लाखों रुपए बॉन्ड्स में लगाने जा रहे हैं तो वहां पर भी कुछ फैक्टर्स अनअवॉइडेबल बन जाते हैं। ये फैक्टर्स है कूपन रेट या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, रेटिंग, टाइम यानी कि टेन्योर एंड आईपी फ्रीक्वेंसी। और भी कई पैरामीटर्स हैं जैसे कि बॉन्ड का टैक्सेशन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड, ऑप्शनैलिटी यानी कि कॉलेबल बॉन्ड है या फिर पुटेबल बॉन्ड है, और इश्यूअर प्रोफाइल। कूपन रेट यानी कि आपको इश्यूअर बॉन्ड खरीदने के बाद रेगुलरली कितना इंटरेस्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कूपन रेट ही आपको बताता है कि आपको रेगुलरली बॉन्ड से कितनी इनकम मिलेगी। उसके बाद आता है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको बॉन्ड्स खरीदने के लिए कितना पैसा देना होगा। एक तरीके से ये आपके शॉपिंग का बजट होता है कि आपको किस रेंज का बॉन्ड खरीदना है। फिर आती है रेटिंग, जिसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि ये रेटिंग आपको बताती है कि आपने जिस बॉन्ड में पैसा लगाया है वो कितना सेफ है। जो कंपनी ये बॉन्ड इशू करती है वो मार्केट में किस रैंक पर है। देन कम्स द टेन्योर एंड आईपी फ्रीक्वेंसी, जिसमें टेन्योर है बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि आपने जो अमाउंट बॉन्ड खरीदते वक्त पे करी है वो आपको कितने सालों के बाद मिलेगा। और आईपी फ्रीक्वेंसी होती है आपको आपका इंटरेस्ट कितना रेगुलरली मिलता रहेगा, यानी कि आपका बॉन्ड जो आपको रेगुलर इनकम दे रहा है वो कितने इंटरवल्स पर मिलेगी। ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली और एनुअली भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपके बॉन्ड पर कितना टैक्स लग रहा है, क्या आपका बॉन्ड सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, और बॉन्ड को इशू करने वाला जो इशूअर है उसकी प्रोफाइल कैसी है। आप अपनी नीड और सिचुएशन के हिसाब से इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग बॉन्ड्स को कंपेयर कर कर अपने लिए एक बॉन्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना दी है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। ये तो थी थ्योरी, अब प्रैक्टिकली इसे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैं अपनी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा बॉन्ड्स पे ऐप पर। मैंने ऐप ओपन किया और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑन बॉन्ड्स पे दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर सारे अवेलेबल बॉन्ड्स दिखाई देंगे। अब हमें इनमें से किसी एक बॉन्ड को चूज करना होगा अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम 5 फैक्टर्स की हेल्प लेंगे जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया है। नॉर्मली हम 1 बाय 1 ये फैक्टर्स चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सॉर्ट बाय और फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है तो हम फिर इतनी मेहनत क्यों करें। तो अब हम इन फिल्टर्स के हिसाब से अपने बॉन्ड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सॉर्ट बाय ऑप्शन पर। तो यहाँ पर है कूपन रेट, जो एज एन इन्वेस्टर मुझे तो ऑब्वियसली हाई चाहिए। अब इनको फिल्टर करते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ मैंने प्राइवेट बॉन्ड्स को सिलेक्ट किया है क्योंकि प्राइवेट बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। अब इसके बाद आता है पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको आपका इंटरेस्ट कितने इंटरवल पर चाहिए। तो भाई मुझे तो मेरे बॉन्ड्स के रेगुलर इनकम चाहिए तो इसीलिए मैं मंथली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं देखूंगा कि इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी चाहिए, यानी कि इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो मुझे हाई रेट्स भी दे दे और साथ ही साथ मेरे बजट में भी फिट आ जाए। इसके बाद मैं देखूंगा कि इन बॉन्ड्स का टेन्योर कितना है। पर्सनली मुझे ज्यादा लंबे टेन्योर वाले बॉन्ड्स नहीं चाहिए तो मैं 4 से 5 साल टेन्योर वाले बॉन्ड्स ही चुनूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन सा बॉन्ड सिक्योर्ड है तो फिर मैं उन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैंने ये बॉन्ड्स अपने फाइनेंशियल गोल और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही बॉन्ड सिलेक्ट करने, क्योंकि आपका बजट अलग होगा, आपके फाइनेंशियल गोल अलग होंगे, आपकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी और रिस्क एपेटाइट भी अलग हो सकता है। लेकिन आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि बॉन्ड्स को शॉर्टलिस्ट करने का बेसिक प्रोसेस क्या है। तो अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया है तो बॉन्ड्स पे ऐप को इंस्टॉल करो और अपनी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो।